ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में फिजा और निसार की मंगनी होने जा रही है, लेकिन ये बात नताशा से बर्दाश्त नहीं होती। उधर राजी हादिया की मोहब्बत में पागल होता जा रहा है और मंगनी की सारी जिम्मेदारियां सफदर ने राजी के जिम्मे लगाई होती हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। राजी हादिया को लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर वो उसे फोर्स करने की कोशिश करता है कि वो अगली सीट पर आ जाए। आखिरकार हादिया भी मान ही जाती है। राजी के पास बैठकर वो अपने आप को अच्छा फील करती है। रास्ते में उन दोनों का प्लान बनता है कि वो कहीं रुककर चाय पी लें, ताकि सफर काफी लंबा था और राजी भी गाड़ी चलाकर थक चुका था। उसने सोचा कि वो थोड़ी रेस्ट कर ले। जैसे ही वो चाय पीने बैठते हैं तो यहाँ पर राजी बोल पड़ता है। कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ कभी भी फ्लर्ट नहीं किया और जो कुछ भी शुरू से लेकर आज तक हुआ और आपके दिल में जो भी गलतफहमियां हैं उसको दूर करने के लिए मैं आपको हर तरह की सफाई पेश करने के लिए तैयार हूँ। हमारे दरमियान जो भी गलतफहमी पैदा हुई है ना, आगे से हादिया कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे ना आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना ही मदद की। अपने दिल से मेरे लिए सारे के सारे जज्बात निकाल दीजिए। यही बात कहने के बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर राजी परेशान बैठा आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ उसकी बातें सुन रहा होता है। हादिया आखिरकार गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद राजी भी वहाँ पर चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और गाड़ी में किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करता। उधर जैसे ही घर में पहुंचते तो वहाँ पर राजी के साथ हादिया को देखकर उसके घर वाले हैरान तो होते हैं, लेकिन उसके घर वाले पहले हादिया को मिलते हैं और उसके बाद राजी को। राजी कहता है कि पहले तो उसे पूछते हैं कि फिजान नहीं आए, लेकिन यहाँ पर राजी कहता है कि हादिया और मैं ही आए हैं। लेकिन यहाँ पर हादिया की माँ कहती है कि राजी तुम हादिया नहीं बल्कि भाभी कह सकते हो, बल्कि तुम्हारा तो उसके साथ रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। ये बात सुनने के बाद आगे से राजी नजरें झुका लेता है, लेकिन वो कैसे भाभी कहे, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक उसने मोहब्बत ही की थी और आज उनके सामने नजरें झुका लेता है। फिजा को कहा जाता है कि वो उनके लिए चाय लेकर आए। यहाँ पर राजी अलीम अंकल के पास बैठा होता है, उनके साथ बातें कर रहा होता है और कुछ ही देर के बाद जब कमरे में हादिया की माँ जाती है तो वहाँ पर जाकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। यहाँ पर कहती है कि तुम क्यों आए हो उसके साथ, तुम्हें पता है ना अगर किसी को भी इस बात का शक भी हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। और सफदर अंकल ने हादिया और निसार की शादी के बारे में बात की थी। आज मैं तुम्हारे साथ वही बात करने लगी थी, लेकिन इस बात की मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है कि राजी के साथ आज तुम्हारा आना मुझे ठीक नहीं लगा। अगर किसी को भी जरा भी शक हो गया तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हादिया सफाई पेश करने में शुरू आ जाती है। कहती है कि वो ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम जैसे उसे समझते थे उसने मुझे सारी की सारी बातें बता दी हैं। हम गलतफहमी का शिकार हो चुके हुए थे, लेकिन उसकी माँ को समझ नहीं आती। दूसरी जानिब सफदर अंकल ने सारी की सारी जिम्मेदारियां राजी को दी होती है मंगनी की, और सारा का सारा अरेंजमेंट भी उसी घर में किया जाता है, यानी कि फिजान के घर में, क्योंकि रहमान साहिब के सारे मेहमान कराची से आने थे, जिसकी वजह से हैदराबाद में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर उनका अरेंज करवाया जाए। इसी वजह से सफदर अंकल ने फैसला किया था कि वो सब कुछ अपने ही घर में करेंगे, लेकिन ये बात नताशा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी जानिब सफदर के पास बैठी हुई शीना कहती है कि आपको राजी के साथ हादिया को भेजने की क्या जरूरत थी। ये बात फिजान को अगर पता चल गई तो वो बहुत ज्यादा परेशान होगा। आगे से सफदर अंकल कहते हैं कि अगर उसे इतनी ही फिक्र है ना उसकी, तो पहले उसी के साथ चला जाता और तुम्हें इस तरह की कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब घर में अच्छे तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। राजी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसको हादिया जब नजर आती है तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। लेकिन कमरे में नताशा, जिससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि फिजा के पास निसार बैठा हुआ है, फिजा के हाथ में अंगूठी थमा दी जाती है और यहाँ पर वो अंगूठी पहना देती है और सभी उसको मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। लेकिन नताशा वहाँ पर नहीं आती, कमरे में ही झुलस रही है। उसकी माँ उसे जाकर समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे बाबा ने इस घर में मंगनी का प्रोग्राम क्यों रखा था, तुम्हें पता भी है ना, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब फैजी और हादिया अच्छे तरीके से तैयार हो होते हैं और शीशे के सामने फैजी खड़ा होता है और यहाँ पर हादिया भी। आखिरकार मंगनी तो हो ही जाती है, लेकिन किस किस को खुशी है कि निसार और फिजा की मंगनी हो गई और आने वाले वक्त में शादी भी हो जाएगी। लेकिन नताशा के हाथ कुछ भी ना आया। नताशा और शीना का बुरा अंजाम कौन को देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।